इस सवाल को जब मैंने क्लास में पूछा, अधिकांश बच्चे 99% बच्चे इसे नहीं बना पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस सवाल में है ही कुछ ऐसा बात। तो आइए इस सवाल को मैं आपको सॉल्व करके दिखलाता हूं। तो मान लीजिए कि ये P है और ये पॉइंट Q है और ये रहा P और Q के बीच में डिस्टेंस। अब ये भी मान लेते हैं कि यहां से जो है वो ट्रेन, पहला ट्रेन जो है वो चली और Q पर से दूसरा ट्रेन इस दिशा में आ रही है। जो पहला ट्रेन का स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरा ट्रेन का स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। कुछ इसी तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और आपको मिलेगा, राइट। अब इसके बाद हमें तो निकालना है एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस। तो मान लेते हैं कि दे मीट, यानी कि यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दे मीट आफ्टर x आवर्स, राइट। यानी कि x आवर्स के बाद जो है वो दोनों मीट करते हैं, मतलब x घंटा चलने के बाद ये दोनों इस पॉइंट पर मान करके चलिए, ये x घंटा में यहां तक आया और ये x आवर्स में यहां तक आया। तो अगर एक घंटा में 50 किलोमीटर आ रहा है तो x आवर में इधर से इधर तक ये कितना आया? 50x आया। एज वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। और ये ट्रेन जो है वो इस पॉइंट तक आने में 40x जो है वो डिस्टेंस कवर किया, राइट। नाउ द कंडीशन इज फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर मोर देन द सेकंड ट्रेन। दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ट्रेन है जिसका स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। That means 50x minus 40x and this is equal to 100. That means 10x will be 100 and that means x का वैल्यू जो होगा वो 10 आया, राइट। अभी x का वैल्यू 10 आया है ना, अभी आंसर उतना नहीं आया। तो x का वैल्यू अभी हम यहाँ पे रखेंगे। तो 50 इंटू x यानी कि 500 किलोमीटर ये ट्रेन चला एंड 400 किलोमीटर जो है वो ये ट्रेन चला। यानी कि बच्चों इसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो 500 प्लस 400 यानी कि 900 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। यानी कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो टोटल 900 किलोमीटर है। एक बार और बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि ये सवाल जो है वो बहुत ही मजेदार है।